हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। मीथेन के अतिरिक्त कौन सी महत्वपूर्ण हरितगृह गैस कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, आर्सीन। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा संबंधित है हरितगृह गैस, या इन्हें ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ग्रीन हाउस या हरितगृह गैस से। ठीक है, देखिए हरितगृह गैसें या ग्रीन हाउस गैसें जो होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, उसके अलावा मीथेन यानी कि CH4 हो गई, उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। ये गैसें जो होती है ये क्या करती हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव ये उत्पन्न करती हैं। कैसे उत्पन्न करती है? जब वातावरण में इन ग्रीन हाउस गैसों, कौन सी गैसों? ये जो ग्रीन हाउस गैसें दी हैं, इन गैसों की सांद्रता बढ़ती है। तो ये ग्रीन हाउस गैसों की विशेषता होती है कि जब वातावरण में इनकी सांद्रता बढ़ती है तो ये वातावरण के तापमान को सामान्य से बढ़ा देती है। तापमान वातावरण का सामान्य की अपेक्षा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो कृषि क्षेत्र से, प्रश्न में क्या पूछा है? कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली ग्रीन हाउस गैसें, तो एक तो पशुओं का जो मल होता है उसमें से मीथेन निकलती है CH4, तो ये कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होती है। दूसरी जो कृषि भूमि होती है वहां से नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O उत्पन्न होती है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है और कृषि भूमि द्वारा ये उत्पन्न की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो वातावरण में हो रहे प्रदूषण के द्वारा ये उत्पन्न होती है, तो ये तो कृषि भूमि से उत्पन्न नहीं होती। ये दो गैसें होती हैं जो कि कृषि भूमि से उत्पन्न होती है। तो पहला सल्फर डाइऑक्साइड दिया, ये तो सही नहीं होगा। नाइट्रस ऑक्साइड हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अमोनिया जो है दोस्तों, अमोनिया ये भी हरितगृह गैस कृषि क्षेत्र से उत्पन्न नहीं होती है, या ऐसा हम कहेंगे ये कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली गैस नहीं है। और आर्सिन भी हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं होता है। तो सही उत्तर है विकल्प बी, नाइट्रस ऑक्साइड। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।